Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic, operators in C++. In this tutorial, we will discuss C++ operators in detail. So let's start. Topics to be covered in this tutorial are operators in C++, unary operators, बाइनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और फिर लास्ट में आप लोगों का एक टास्क होगा, वो आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा। और इसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 के कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने क्या करने होंगे, घर में सॉल्व करने होंगे। तो ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं, देखते हैं कि ऑपरेटर आपके पास होता क्या है। ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर आपके पास एक सिंबल होता है विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। जिस तरह मैथमेटिक्स में आप लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, और वहाँ पे भी आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ खास ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेशन किया करते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स किया करते हैं, ऑपरेटर्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर। एन एग्जांपल बिलो, वी यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे ये एग्जांपल, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास क्या है, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास एक ऑपरेटर है प्लस, ठीक है। और ये ऑपरेटर जो है दो टू वैल्यूज पे क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी इनको ऐड करता है। ये आपके पास वैल्यू 1 है, ये आपके पास वैल्यू 2 है, और इनके दरमियान आपके पास क्या है, इनके दरमियान आपके पास ऑपरेटर है। अच्छा, इसको, ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है। ये 100 आपके पास ऑपरेंड 1 है और ये आपके पास ऑपरेंड 2 है। और ये जब सम हो के इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास इस एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंटीजर है। Although the plus operator is often used to add together two values, like in the example above, it can also be used to add together a variable and a value. देखो यहाँ पे तो दो वैल्यूज है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है। और इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक साइड पे वेरिएबल हो और दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू हो, यानी यहाँ पे एक वेरिएबल हो और यहाँ पे इसकी दूसरी वैल्यू हो। इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू हो 50 की जगह आपके पास वैल्यू हो, और यहाँ पे 100 की जगह आपके पास, सॉरी, यहाँ 50 की जगह आपके पास वेरिएबल हो और यहाँ 100 की जगह आपके पास वैल्यू हो। इस तरह भी हो सकता है। और वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल, इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे भी आपके पास एक वेरिएबल हो और यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल हो। ये तो सिंपली वैल्यूज ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे आप वेरिएबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इसके एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये जरा देखिए आप लोग, आपके पास क्या है, आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सम के नाम से, और यहाँ पे आपने दो वैल्यूज ऐड किया यूजिंग प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे आपके पास फिर दूसरा सम 2 के नाम से एक वेरिएबल है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस साइड पे आपके पास वेरिएबल हो सकता है, इस साइड पे आपके पास वैल्यू हो सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। सम, ये आपके पास एक वेरिएबल है और ये दूसरी साइड पे इसकी दूसरी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ले, दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, दोनों को रिप्लेस किया गया है, सम 2 एंड सम 2, ठीक है। दो वेरिएबल आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, आज ये आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा, ऑपरेटर्स के आपके पास तीन टाइप्स है, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स आपके पास तीन किस्म के हो सकते हैं, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है, डेक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है, माइनस माइनस, ठीक है। और आपके पास निगेशन ऑपरेटर हो सकता है। इनको हम आगे विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन सी ऑपरेटर्स जो है वो इंक्लूडेड है। बाइनरी ऑपरेटर्स में आपके पास यहाँ पे प्लस है, माइनस है, ठीक है। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसको कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, डिवीजन एंड द मॉडुलस ऑपरेटर।
यहाँ पे फिर आपके पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हम फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम यूज करेंगे। आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, एफ एल्स। ठीक है, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तो हम फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स या इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ये आपके पास एंड है और ये आपके पास और है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने डीएलडी के अंदर पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स, एंड गेट है और गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इसी तरह ही काम होगा। ठीक है, एम्परसेंट साइन है और ये आपके पास पाइप साइन है। ये हम कंपाउंड कंडीशंस के लिए फिर यूज करेंगे। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जाएंगे वहां पे हम कंपाउंड कंडीशन पढ़ेंगे। तो कंपाउंड कंडीशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आपके पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखो, पहले क्या यूज हुआ, पहले आपके पास यूज हुआ अरिथमेटिक, तो यहाँ पे अरिथमेटिक असाइनमेंट, पहले अरिथमेटिक फिर 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 असाइनमेंट। इनको भी हम आगे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ और देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं और इसको आप कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो इसका जो इसके अंदर जो सिंबल यूज हुए हैं वो आपके पास क्वेश्चन मार्क है और कोलन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहले यहाँ पे कंडीशन होता है, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क होता है, फिर आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 होता है और इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 होता है। पहले कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेटमेंट नंबर 1 और फिर स्टेटमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप कंडीशन के बेस पे एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, अगर आप कंडीशन के बेस पे एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर यू कैन असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। किस तरह, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडीशन है n1 n2। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो इस रिजल्ट वेरिएबल को ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर आपके पास इस रिजल्ट वेरिएबल को फिर आपके पास ये n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, यानी ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। if condition is false, this value n1 will be assigned to this variable. If the condition is false, then this n2 value will be assigned to this variable. आगे हम एग्जांपल की तरफ आते हैं और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कंडीशन OPR। ठीक है, और .cpp, इसको मैंने सेव कर दिया। तो हम पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को इंक्लूड करते हैं। ये मैंने आई स्ट्रीम प्री प्रोसेसर, इस हेडर फाइल को मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। फिर यूजिंग नेम स्पेस std को आप क्या कर दें, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन को क्या कर दें, इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो यहाँ पे हम 0 को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। इधर आप देखिए, मैंने कहा था कि कंडीशन की बेस पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। मेरे पास क्या है, मैं यूजर से 2 वैल्यूज ले लेता हूँ। देखो, सी आउट, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप इस तरह कर दें कि यहाँ पे आप 2 वेरिएबल को क्या कर दें, 2 या इंट नम1 के इंट num2
और यहाँ पे आप क्या कर दें, रिजल्ट कर दें। यहाँ पे आप क्या कर दें, रिजल्ट कर दें। फिर आप यूजर से कुछ वैल्यूज ले लें, ठीक है, एंटर नंबर 1, ठीक है, और सी एन कर दें, सी एन इन वन, ठीक है, इन वन को आप वैल्यू असाइन कर दें। फिर आप कर दे सी आउट, और यहाँ पे आप कर दे एंटर नंबर टू कर दे, नंबर 2 कर दे, ठीक है। ये आपके पास हो गया, और ये सेमी कॉलन लग के सी एन कर दी, सी एन कर दिया, ठीक है। और इधर आप देखें, सॉरी, नम 2, ये आपके पास हो गया। मैं कहता हूँ कि रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, पहले आपके पास कंडीशन था, फिर आपके पास ये क्वेश्चन मार्क था, और फिर के बाद आप यहाँ पे कॉलन था, इसके बाद सेमी कॉलन लगा, यहाँ पे लगा दिया। अभी हम इस कंडीशन, कंडीशन मैं कहता हूँ कि इन वन की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर है इन टू से, ठीक है, तो फिर आप क्या कर दे, आप इन वन जो है वो रिजल्ट को असाइन कर दे, अगर कंडीशन ट्रू है। एल्स आप क्या कर दे, इन टू की वैल्यू आप क्या कर दे, असाइन कर दे। यहाँ पे जरा देख लें, मैं फिर से कहता हूँ कि आप यूजर से दो वैल्यूज ले लें, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, और उनको आप इन नंबर 1 को आप इन वन में स्टोर कर दें, और नंबर 2 को आप इन टू में स्टोर कर दें। और फिर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करें, अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है, अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो फिर आपके पास इन वन की वैल्यू इस रिजल्ट को असाइन की जाएगी। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है, तो फिर आपके पास कंडीशन, अगर आपके पास फॉल्स है, तो फिर आपके पास इन टू की वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी इस रिजल्ट वेरिएबल को, ठीक है। मैं यहाँ पे इस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, और ताकि आप लोग देख लें। द वैल्यू ऑफ रिजल्ट वेरिएबल इज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर लिया, तो मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग जरा इसको देख ले। नंबर 1 को मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, पहले आपके पास ये वाला मैसेज आ गया, नंबर 1 को मैंने एंटर कर दिया, 5, लेट्स 5 एंटर कर दिया, ठीक है, और एंटर। फिर आपको कहता है कि नंबर 2 आप एंटर कर दे, नंबर 2 मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में आ गया, नंबर 2 को मैंने एंटर कर दिया, सॉरी, इधर आप 3, ठीक है। ये जरा देखिए, सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया था, तो यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, ये रिजल्ट, रिजल्ट को आप प्रिंट कर दे, ताकि आपके पास ये रिजल्ट फिर प्रिंट हो जाए। नंबर 1 को मैंने 5 एंटर कर दिया, और नंबर 2 को मैंने 3 एंटर कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट वेरिएबल इज 5, क्यों 5 आ गया, ये देखिए, आपके पास इन वन के अंदर इन वन ये है, इन वन के अंदर आपके पास 5 स्टोर है, और इन टू के अंदर आपके पास 2 स्टोर है, 3 स्टोर है, इन टू के अंदर आपके पास 3 स्टोर है। तो यहाँ पे आप देखिए, इन वन 5 इज, यानी इस तरह होता है, 5 5 is greater than 3, तो 5 is greater than 3, कंडीशन इज ट्रू, यस, तो n1 की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और n1 की वैल्यू आपके पास 5 है, n1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है, 5 है। तो ये मैंने ये आपको बताया कि जब कंडीशन ट्रू है, तो आपके पास इस रिजल्ट के अंदर इस टाइप, यहाँ इस तरफ जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी। अभी हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं, और फिर देखते हैं कि फिर क्या होगा। इधर देखें, मैंने इन वन की वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास लेट सपोज स्टोर है 3, और इन टू के अंदर मेरे पास स्टोर है 5, तो आपके पास कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गया, ठीक है। कंडीशन आपके पास इन वन के अंदर आपके पास 3 स्टोर है, इस तरह है, इन वन के अंदर आपके पास 3 स्टोर है, और इन टू के अंदर आपके पास 5 स्टोर है, तो 5 यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, तो इन टू की वैल्यू आपके पास क्या है, 5, ठीक है, जो कि इस रिजल्ट वेरिएबल को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। दोबारा इसको आप रन कर लें, दोबारा रन करें, ठीक है, इन के अंदर आप 5 कर दें, इन वन के अंदर आप 5 कर दें, इन टू के अंदर आप 8 कर दें, ठीक है, इट इज ग्रेटर 5, यस, कंडीशन इज फॉल्स, तो आपके पास इस रिजल्ट वेरिएबल में सेकंड वैल्यू इन टू की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये था आपके पास कंडीशन ऑपरेटर, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास कंडीशन ऑपरेटर था, या इसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है, अगर आप कहते हैं कि
अगर आप कहते हैं कि मेरे पास स्ट्रिंग्स वैल्यू है, स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग वैल्यूज को मैं क्या करना चाहता हूँ, असाइन करना चाहता हूँ, यानी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने लिया है टाइम, टाइम के बेस पे कहते हैं कि आपके पास अगर आपके पास टाइम जो है वो आपके पास 18 से लेस है, ठीक है, 18 से लेस है, तो कह दे कि गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग, ठीक है। तो इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। किस तरह है, इन लोगों ने एक वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कंप्लीटली रिमूव करता हूँ। इन लोगों ने टाइम लिया है, ठीक है, और टाइम को इन लोगों ने इनिशियलाइज किया है 20 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। कहते हैं कि अच्छा, यूजर से देखते हैं कि यूजर से इन लोगों ने टाइम लिया है, नहीं यूजर से नहीं लिया है, स्टैटिकली किया है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो इसको आप लोगों ने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्या करना होगा, असाइन करना होगा। तो आप यहाँ पे रिजल्ट ही कर दे, वही रिजल्ट ही कर दे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। कहते हैं कि इफ टाइम की वैल्यू अगर लेस है 18 से, 18 से लेस है, तो आप क्या कर दें, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा एक, ठीक है, एक कोलॉन और फिर दूसरा और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम 18 से ग्रेटर है, सॉरी लेस है, तो गुड डे, गुड डे कर दें, ठीक है। एल्स आप क्या कर दें, गुड इवनिंग कर दें। यहाँ पे आप देख ले टाइम आपके पास क्या है। अच्छा, आप रिजल्ट को जरा सी आउट करिए ताकि आपके पास क्या हो जाए। चलो, आप इस रिजल्ट को ही यहाँ पे वो कर दीजिए। गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग आपके पास आ गया। कंडीशन आपके पास क्या है, कंडीशन आपके पास फॉल्स है, क्योंकि आपके पास ये टाइम जो है ये लेस नहीं है, ये 20 जो है ये ग्रेटर है 18 से, ठीक है, तो इसलिए कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गया और ये आपके पास ये वाला डिस्प्ले हो गया। अगर आप टाइम को यहाँ पे 15 करते हैं, अगर आप टाइम को यहाँ पे 15 करते हैं, ठीक है, तो कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगा, फिर आपके पास कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगा, फिर आपके पास ये वाला ये वाली जो वैल्यू होगी ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है, और डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, पहले सबसे पहले आपके पास है प्लस ऑपरेटर, एडिशन आप इसको कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को ऐड करता है, ठीक है। अगर आपके पास टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, और आप उसको उसके दरमियान आप प्लस लगाएं, उसके दरमियान आप क्या लगाएं, प्लस लगाएं, तो फिर आपके पास यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपके पास दो वेरिएबल है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की तरफ आते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई और उनके दरमियान आप माइनस लगाएं, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन ये स्टैटिस जो है, ठीक है, ये आपके पास है, और आपके पास दो वैल्यूज है और आप इनके दरमियान ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाएं, तो क्या होगा, होगा ये कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, या दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाइज टू वैल्यू, सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, ठीक है। और ये क्या करता है, ऐड करता है। डिवीजन का जो ऑपरेटर है, ठीक है, देखते हैं कि इसका क्या काम है। डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर, एक्स को वाई पे डिवाइड कर दे, एक्स को क्या कर दे, वाई पे डिवाइड कर दे। मॉडुलस ऑपरेटर, ये जो परसेंटेज का जो साइन है, परसेंट साइन है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर, ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो फिर मैं बाद में बता दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये आपको क्वेश्चन रिटर्न करता है और ये आपको क्या रिटर्न करता है, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसका आपके पास कैसे, मतलब हम किस किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जाते हैं आईडीज की तरफ, ठीक है, ये स्कूल की तरफ जाते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पहले की देखी है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यूजर से हम सबसे पहले दो वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। लेट सपोज वैल्यू नंबर वन, वैल्यू नंबर टू, या इन वन इन टू, और फिर देखो, यूजर से हमने फर्स्ट वैल्यू ले ली, फिर यूजर से हमने सेकंड वैल्यू ले ली। यूजर से हमने फर्स्ट वैल्यू ले ली, उसको हमने एन वन के अंदर स्टोर कर दिया, और सेकंड वैल्यू जो हमने ले ली उनको हमने
सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर यूजर से हम ऑपरेटर ले लेते हैं कि यूजर ने ऑपरेटर एंटर करना होगा। ऑपरेटर अगर वो प्लस एंटर करे तो प्लस हो जाएगा, अगर वो माइनस एंटर कर दे तो माइनस हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो एंटर कर दे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर आपके पास वो डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो एंटर कर दे तो डिवीजन हो जाएगा, और आपके पास अगर वो मॉड्यूलस ऑपरेटर एंटर कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर का जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा। तो इसमें कंडीशनल ऑपरेटर का भी थोड़ा सा टच है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, डबल है सारे, ठीक है, इसका जो डेटा टाइप है वो डबल है, n1 n2 सम, हम एडिशन करते हैं, हम फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। और इन ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास वेरिएबल्स है। फिर हमने एक दूसरा डेटा टाइप लिया है, ठीक है, कैरेक्टर। और आपको पता है कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर ले सपोज मेरे पास ये कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को यानी एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज दिट कि कैरेक्टर वेरिएबल को आपने सिंगल कोट्स के अंदर क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप ये भी नहीं लगा सकते और यहाँ पे आप एक से ज्यादा सिंबल भी नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एरर होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन स्टोर ओनली वन कैरेक्टर इन दिस कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, यूजर से यूजर को हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया यूजिंग काउट के आप एंटर फर्स्ट नंबर, जब वो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा तो वो इस इन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर यूजर को हमने कहा कि आप सेकंड वेरिएबल को एंटर कर दे, यूजर जब सेकंड वेरिएबल को ऐड कर देगा तो आपके पास सॉरी सेकंड वेरिएबल को एंटर कर देगा, क्या वो आपके पास इनटू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये होगा कि यूजर जो है वो आपके पास यूजर से हम कहते हैं कि आप ऑपरेटर को भी ऐड कर दे, ऑपरेटर को भी एंटर कर दे। तो जब वो ऑपरेटर एंटर करेगा तो आपके पास इस ओपीआर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये ओपीआर आपके पास करेक्टर है, तो आपके पास वो जो ऑपरेटर होगा वो भी आपके पास एक सिंगल करेक्टर होगा, तो इसलिए हम इसको ओपीआर यानी करेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके पास अगर इस ऑपरेटर की वैल्यू है, ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इस कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को या इस कैलकुलेटर को विदाउट एफ स्टेटमेंट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज किया है। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं कहता हूं कि इफ ओपीआर यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसके अंदर आप यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो अगर आपके पास इक्वल इक्वल यानी बराबर हो दिस ऑपरेटर, और इसको हमने सिंगल कोट के अंदर क्यों बंद किया है, इसलिए ताकि कंपाइलर को पता चले कि आपके पास क्या है, ये आपके पास कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर वो आपके पास प्लस के बराबर है तो फिर आप क्या कर दे, आप एडिशन परफॉर्म कर दे, n1 और n2 को आप ऐड कर दे और उसका रिजल्ट फिर यूजर को शो कर दे। फिर हम कहते हैं कि अगर लेट सपोज ये प्लस के बराबर नहीं है, फिर आप इसके साथ माइनस के साथ जरा चेक कर ले, अगर माइनस के बराबर है, लेट सपोज अगर माइनस के बराबर है तो फिर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दे और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या कर दे, वो यूजर को शो कर दे। फिर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओपीआर अगर आपके पास इस कैरेक्टर के बराबर है तो आप क्या कर दें, आप मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ पे एम यू एल लिखा होगा, ठीक है, मल कर दें और इन वन को आप मल्टीप्लाई कर दें इन टू से, इन वन को आप मल्टीप्लाई कर दें इन टू से और कह दें कि मल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन वन इन टू आपके पास ये है, और इसको भी आप चेंज कर दें, ठीक है, इसको भी आप चेंज कर दें। फिर आप इसको एक दफा और पेस्ट कर दें, ठीक है, और ये आप डिवीजन कर दें, क्या कर दें, ये आप डिवीजन कर दें, सॉरी डिवीजन कर दिया, यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दें, यहाँ पे क्या मसला है, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर दें। अच्छा, इसके बाद आप ये डिवीजन हो गया। इसके बाद आपके पास क्या होगा, मॉडुलस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, ये परसेंट साइन, ये परसेंट साइन है, ठीक है। और आप यहाँ पे कह दे रिमाइंडर का मैंने नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर कर दें। यहाँ पे आप रिमाइंडर कर दें और यहाँ पे भी आप क्या कर दें, रिमाइंडर कर दें। तो सबसे पहले मैं ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर जो है, इनके दरमियान फ़र्क समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर आपके पास अगर एक वैल्यू है 10 और उसको आप डिवाइड कर दें 2 पे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 2 वैल्यूज़ आएँगे। एक आपके पास रिमाइंडर आएगा। देखो 10 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 5, जिसको कहते हैं क्वोशंट, जिसको कहते हैं क्वोशंट। और सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी नीचे। जब आप 10 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास 0 आएगी और एक वैल्यू आपके पास 5 आएगी। ये 5 जो है 5, ये 5 आपके पास इस की वजह से आती है। क्वोशंट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास इस ऑपरेटर की वजह से आती है, ठीक है, यानी इस ऑपरेटर की वजह से आती है। और यहाँ पे जो 0 आती है, 5 10 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 5 5 टू 10, ठीक है, तो 10 तो आपके पास आ गया। लेकिन आपके पास रिमाइंडर में क्या रहा, रिमाइंडर में आपके पास 0 रहा, और वो 0 जो है वो आपके पास इस वेरिएबल से आएगी, वो आपके पास इस वेरिएबल से आएगी। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेट सपोज आप इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आता है, ठीक है। तो 3 तो आपके पास क्वोशंट आ गया, 3 तो आपके पास क्वोशंट आ गया, लेकिन रिमाइंडर में आपके पास 1 रहा, रिमाइंडर में आपके पास 1 रहा। और वो 1 कहाँ से आएगा, वो 1 आपके पास इस वेरिएबल इस ऑपरेटर से आएगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, आपको जरा देख लें। पहले मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया 10 और मैंने कर दिया 4, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पहले आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, तो इनका जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आएगा, 14 आएगा। अभी दोबारा आप इसको रन कर लें। पहले मैंने एंटर कर दिया 4, ठीक है, और फिर मैंने एंटर कर दिया 1। तो 4 से आप 1 को निकाल दें तो क्या आ जाएगा, मैं कहता हूँ कि आप ये कर दें। तो 4 से आप 1 को निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गया। ये कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक डिफिशिएंसी और भी है, वो उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं फिर इसको रन करता हूँ। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंटर कर दें। तो 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 6 का जो रिजल्ट है वो आपके पास 36 आता है। आप इसको दोबारा रन कर दें। अभी हम इस तरह करते हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 10 को आप डिवाइड कर दें 2 पे तो आपके पास एक 5 आएगा और एक आपके पास 0 आएगा, और 0 आपके पास रिमाइंडर होगा, 5 जो है वो आपके पास क्वोशंट होगा। अब मैं कहता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है इसको आप एंटर कर दें, इसको आप एंटर कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, वो क्वोशंट की जो वैल्यू थी वो आपके पास आ गई। अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं और हम मॉडुलस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एंटर वैल्यू 1, पहले आप 10 कर दें, पहले आप 10 कर दें फिर आप 2 कर दें, ठीक है। तो आपके पास इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको अपडेट नहीं किया है, यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दें, अपडेट कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले मसला तो ये था कि डबल, ये मैंने डबल लिखा था, ठीक है, इसको मैंने इंटीजर कर दिया क्योंकि ये आपके पास परफॉर्म नहीं हो रहा था ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं एंटर करता हूँ 10, पहले मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर करता हूँ 2। तो फिर इसके बाद मैं मॉड्यूलस, ये मैंने एंटर कर दिया, तो आपके पास 10 को आप 2 पे डिवाइड कर दी और क्वोशंट आपके पास 5 होगा, लेकिन रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, अभी हम इस क्या करते हैं कि दोबारा इसको रन करते हैं और मैं कहता हूँ 10 और इसको आप 3 डिवाइड कर दें, तो क्वोशंट आपके पास 3 आएगा, लेकिन रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, और आप इसको ये एंटर कर दें, ठीक है, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ गलत सिंबल एंटर कर दिया, ये मैंने एंटर कर दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में हम कहते हैं, लास्ट में हम कहते हैं एल्स, एल्स, और यहाँ पे आप कर दें सी आउट, ठीक है, यू एंटर्ड, यू एंटर्ड रॉन्ग सिंबल, ठीक है, यू एंटर्ड रॉन्ग सिंबल, तो आपके पास लास्ट में ये आएगा, फर्स्ट सिम, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। चलो मैं इसको ये वाला ऑपरेटर में वो करता हूँ कि कौन सा ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क को कहते हैं, तो कहते हैं कि यू एंटर्ड रॉन्ग सिंबल। ठीक है, तो ये थे आपके पास ये थे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज भी कर लिया इससे पहले, जो जब हम पढ़ रहे थे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके पास आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ठीक है, आप किसी वेरिएबल को वैल्यू करते हैं, ठीक है, जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इन द एग्जाम्पल बिलो वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, इसको आप मैथमेटिक्स में इक्वल टू का जो ऑपरेटर है या इक्वल टू के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है टू असाइन द वैल्यू 10 टू अ वेरिएबल कॉल्ड एक्स। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास ये एक वैल्यू है 10 और आप इसको एक्स के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, इसको एक्स को असाइन करना चाहते हैं, तो यूजिंग दिस इक्वल ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस ऑपरेटर यू कैन असाइन 10 टू अ वेरिएबल एक्स। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपके पास अरिथमेटिक असाइनमेंट आते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिक द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर एड अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमारे हमारे पास क्या है, हमारे पास 10, हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स जिसको हमने 10 असाइन किया है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 10 स्टोर है। और अगर आप इस तरह कर दें, अगर आप इस तरह कर दें एक्स प्लस, ठीक है, इक्वल, या आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर 5, तो इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक, पहले अरिथमेटिक है, इधर देख अरिथमेटिक, और यहाँ पे भी अरिथमेटिक है, फिर असाइनमेंट, यहाँ पे भी असाइनमेंट है, यानी दो ऑपरेटर्स कंबाइन करके अब आपके पास क्या बनता है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है, आपके पास क्या बनता है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है। यहाँ पे आप जरा देख लें, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल में आपके पास ऑपरेटर्स हैं, प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, अरिथमेटिक असाइनमेंट यानी प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, डिवीजन असाइनमेंट है, मॉडुलस असाइनमेंट है। देखो यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह हो जाए, एक्स इक्वल टू 5, यानी एक्स के अंदर आपके पास 5 स्टोर है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अगर आपके पास ये हो जाए एक्स प्लस इक्वल 5, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अगर आप सिंपली इसको लिखना चाहते हैं एक्स प्लस 3, यानी एक्स प्लस इक्वल 3, एक्स इक्वल एक्स प्लस 3, ये आपके पास देखिए 6 माइनस
यानी अरिथमेटिक असाइनमेंट है। x माइनस असाइनमेंट 3 ये बराबर है x माइनस 3, ठीक है। ये किस चीज के बराबर है, x मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट, ठीक है 3, तो ये बराबर है x असाइनमेंट ऑपरेटर x मल्टीप्लाई बाय 3, ये किस चीज के बराबर है, x डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर 3 x इक्वल, ठीक है, या x असाइनमेंट ऑपरेटर x डिवाइडेड बाय 3, ये जरा देख ले, x मॉडुलस ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर और 3 x असाइनमेंट ऑपरेटर x डिवाइडेड बाय यानी x मॉडुलस 3, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, x, और x को आपने 10 असाइन किया, ठीक है, और आप कहते हैं कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट एक और वेरिएबल इंटीजर रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर अगर आप इस तरह कर दे x, ठीक है, आप क्या कर दे x प्लस सॉरी प्लस इक्वल 2, तो इसका मतलब असल में ये है, इसका मतलब असल में ये है x यानी रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इक्वल, ठीक है, x प्लस 2, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप x कर दें, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, इसका इसका आपके पास जो वो आएगा वो इस तरह होगा, ठीक है। चलो सिंपली इस तरह करते हैं, इसको रिजल्ट में हम स्टोर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं कि आपके पास क्या है, x है प्लस फिर प्लस ऑपरेटर है और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है और फिर 2 है, तो ये किस चीज के बराबर है, ये असल में आपके बराबर है इस तरह, यानी ये इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह है x इक्वल, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस सॉरी x प्लस, इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास इस तरह होगा, ठीक है। यानी आप इसको यहाँ से कॉपी कर दें, आप यहाँ से इसको कॉपी कर दें, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में ये कर दें, शो कर दें, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा x, ठीक है। और आपके पास अगर इस तरह है, आपके पास अगर इस तरह है, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, क्या है आपके पास अगर इस तरह है x, और यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और फिर इस तरह है 3, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा या इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो आपके पास इस तरह होगा, तो आपके पास इस तरह होगा x इक्वल x मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 3, तो इसका ये इसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप लोग इस तरह सी आउट कर दें, यहाँ पे आप सी आउट कर दें, ठीक है, आप यहाँ पे इसको जरा यहाँ पे कॉपी कर लें, इधर आप पेस्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे आप x को कॉपी करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। देखो एक से आपके पास आ गई, एक से यहाँ से आपके पास जो यहाँ से जो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, वो आपके पास ये आ गया, x के अंदर आपके पास 10 स्कोर है, 10 को आप 10 के साथ आप 2 को ऐड कर दे तो 12 हो गया, एक से वैल्यू आपके ये आ गई, ठीक है, और दूसरी से आपके पास 10 के अंदर x के अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, x के अंदर आपके पास क्या स्टोर है, x के अंदर आपके पास 10 स्टोर है, तो 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आता है 36, ठीक है, सॉरी x के अंदर क्या स्टोर है, अच्छा यहाँ पे आप दोबारा जरा देख लें, x के अंदर आपके पास 10 स्टोर है, और x के साथ अगर आप तो 10 के साथ अगर 2 को आप ऐड कर दे तो आपके पास 10 आ गया, आपके पास 10 आ गया, और इसका जो यहाँ पे जो आपके पास प्रिंट होगा वो आपके पास
12 प्रिंट होगा, ठीक है। अभी इस x के अंदर आपके पास 12 स्टोर है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर 3, तो इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाई बाय 3, x मल्टीप्लाई बाय 3, तो x के अंदर आपके पास 12 स्टोर है और जिसके साथ आप अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आता है 36। आपके पास रिजल्ट क्या आता है? आपके पास रिजल्ट आता है 36, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, ये आपके पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर था, ठीक है। आप डिफरेंट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने दो यूज कर लिए, मैंने कौन सी यूज कर लिया, मैंने आपके पास ये प्लस वाला यूज कर लिया, ठीक है। ये वाला मैंने यूज कर लिया और मैंने यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। आप मजीद को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑपरेटर्स है वो हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स है, इसको आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स के भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। जब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे या इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नोट द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज ईदर 1 और 0, ठीक है। या तो ट्रू आएगा जो कि 1 के बराबर है, या आपके पास फॉल्स आएगा जो कि 0 के बराबर है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज द ग्रेटर देन ऑपरेटर टू फाइंड आउट इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, ठीक है। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, और x के अंदर आपके पास 5 स्टोर है और y के अंदर आपके पास 3 स्टोर है। तो अगर आप इसका रिजल्ट देके यानी आप क्या कर दे, इस पे रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन लगा दे, ठीक है, अप्लाई कर दे, तो आपके पास ये रिजल्ट तो 0 आएगा या आपके पास 1 आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके पास 1 आएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, जरा देख लिया आप लोग। मैं इधर आ गया, ठीक है। आपके पास कितने वेरिएबल्स थे? आपके पास दो वेरिएबल्स थे, इंटीजर एक्स, इसके अंदर आपके पास 5 स्टोर है, ठीक है। और आपके पास दूसरा कौन सा वेरिएबल था? दूसरा वेरिएबल आपके पास था वाई, और वाई के अंदर आपके पास 3 स्टोर है, 3 स्टोर है। अभी हम कंपेयर करते हैं, ये ना हम इस तरह करते हैं, ठीक है। हम इस तरह करते हैं, हमारे पास ये कंडीशन कहते हैं कि x की वैल्यू अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर है y से, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका आप इस तरह कर सकते हैं, सी आउट सॉरी यहाँ पे आप x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो आपके पास अक्सर में ये क्या है, ये आपके पास अभी एक एक्सप्रेशन है, इससे आपके पास ट्रू वैल्यूज रिटर्न हो सकते हैं, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 कब रिटर्न होगा? 0 तब रिटर्न होगा जब आपके पास कंडीशन फॉल्स हो। ये कंडीशन अगर आपके पास फॉल्स हो तो 0 रिटर्न होगा, ठीक है। और ये कंडीशन अगर आपके पास ट्रू हो, तो आपके पास क्या होगा, फिर 1 रिटर्न होगा। अगर ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा। यहाँ पे आप जरा देख लें, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, फिर देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास इसका जो रिजल्ट आ गया वो आपके पास 1 आ गया, वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास, चलो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास, ये आपके पास इसका रिजल्ट 1 आ गया, क्योंकि कंडीशन आपके पास ट्रू है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप कंडीशन को फॉल्स कर दें तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास 5 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है, यानी यहाँ पे कंडीशन यह है कि x इज लेस देन 3, तो x इज x इज लेस देन y, x के अंदर 5 स्टोर है और y के अंदर आपके पास 3 स्टोर है, तो कंडीशन आपके पास फॉल्स होता है, फॉल्स होता है। तो ये देखिए आपके पास 0 आ गया, आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप बूल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और यहाँ पे आप कह दें कि रिजल्ट इस तरह कर दें, ठीक है। ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपने इस तरह कर दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ से कट कर दें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी रिजल्ट को प्रिंट कर दें, ठीक है, आप रिजल्ट को प्रिंट कर दें, तो ये तरीका भी ठीक है। देखो, इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास या तो 0 होगा या 1 होगा। और मैंने आपको बताया था जब हम पैटर्न पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ट्रू आता है या फॉल्स आता है या 1 आता है या 0 आता है, तो इस किस्म के रिजल्ट को या इस किस्म के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं बूल टाइप की वेरिएबल में, ठीक है।
ये देखो इस वेरिएबल का टाइप आपके पास क्या है, बूल है। बूल के अंदर या तो ट्रू स्टोर होता है या फॉल्स स्टोर होता है, या वन स्टोर होता है या जीरो स्टोर होता है, डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप बूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं फिर इसको रन करता हूँ। देखो बूल के अंदर आपके पास जीरो स्टोर हो गया, बूल के अंदर आपके पास जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे जीरो स्टोर है। अब ये दोबारा आप कंडीशन को चेंज कर दीजिए, अभी आपके पास इसके अंदर वन आएगा, क्योंकि कंडीशन आप अभी आपके पास ट्रू हो गया। ये देखो अभी आपके पास वन आ गया। तो ये इसका इसका रिजल्ट है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ठीक है। इक्वल टू है, अगर आप एक्स वाई को कंपेयर करना चाहते हैं कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप निगेशन नॉट इक्वल टू को भी यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू वाई है तो फिर आपके पास या ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा। ग्रेटर देन है, ठीक है, लेस देन है, और इसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला साइन है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ये वाला साइन है। इसको हम आगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, इनको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल्स इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग कंपाउंड कंडीशंस। आपके पास ये जो है ये एंड है, ठीक है, एंड की गेट की तरह काम करता है, और ये और है, ठीक है, और गेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। एक है आपके पास, चलो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का क्या काम होता है, रिटर्न ट्रू एट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये ट्रू को रिटर्न करता है अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 5 है, तब भी आपके पास x की वैल्यू लेस देन 5 है, एंड x की वैल्यू लेस देन 10 है, तो तब आपके पास इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज आपके पास फॉल्स होगा, ठीक है, अदरवाइज आपके पास फॉल्स होगा। हम देखते हैं इसको, हम अभी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज एक्स के अंदर हमारे पास 3 स्टोर है, और यहाँ पे वाई की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू, इधर देखें, पहले आप इस तरह कर दें कि दो ब्रैकेट लगाएं, ये आपने लगा लिए, फिर इसके अंदर आप एक लगाएं, फिर आप यहाँ पे ये यूज करें, और फिर यहाँ पे आप दूसरा ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर आपके पास लेस है 5 से, और x की वैल्यू अगर आपके पास लेस है 10 से, 10 से भी लेस है, तो देखो पहले आपके पास ये कंडीशन होता है, पहले आपके पास ये कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इससे आपके पास वन आ गया, ठीक है, इससे आपके पास वन आ गया, यानी यहाँ पे आपके पास वन आ गया, फिर आपके पास ये कंडीशन होता है, अगर इससे भी आपके पास वन आ गया, इससे भी आपके पास वन आ गया, ठीक है। तो एंड का काम क्या होता है, अगर आपके पास वन है और वन है, तो रिजल्ट में आपके पास वन आएगा, रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन से भी वन आ गया और इस एक्सप्रेशन से भी वन आ गया, तो आपके पास क्या क्या हो गया, वन वन। तो आपके पास ये जो सारा एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो कंप्लीट रिजल्ट होगा वो आपके पास वन आएगा, आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास वन आएगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, भी मैं यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ, और देखते हैं कि रिजल्ट में क्या होगा, और देखते हैं कि रिजल्ट में क्या होगा। ये देखिए रिजल्ट में आपके पास वन आ गया, क्यों वन आ गया, क्योंकि आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम फॉल्स करते हैं, इसको हम लेट सपोज इसको हम इस तरह करते हैं ताकि ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाए और ये आपके पास ट्रू हो जाए, तो फिर देखते हैं कि फिर रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए आपके पास रिजल्ट जीरो आ गया। रिजल्ट क्यों जीरो आ गया, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है और ये आपके पास ट्रू है, और इन के केस में आपके पास दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होने चाहिए, और इसको कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कंडीशन, इसको कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। ये कंपाउंड कंडीशन हमें हमने बना लिया थ्रू एंड ऑपरेटर, ठीक है। अभी इसको मैं ट्रू करता हूँ, इसको मैं ट्रू करता हूँ, लेकिन इसको मैं फॉल्स करता हूँ, फिर देखते हैं कि फिर क्या होगा, ठीक है।
फिर देखते हैं कि फिर क्या होगा। ये फिर आपके पास जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया? क्योंकि आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है, और एंड के केस में आपके पास क्या होनी चाहिए? दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। वो आपके पास क्या होनी चाहिए? वो आपके पास ट्रू होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं लॉजिकल और की तरफ, ठीक है। लॉजिकल और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। ये दोनों जो है ये ट्रू होने चाहिए थे। अभी यहाँ पे अगर आपके पास एक स्टेटमेंट भी ट्रू है, एक स्टेटमेंट भी आपके पास अगर ट्रू है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? फिर आपके पास रिजल्ट जो है वो आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ले, हम यहाँ पे लगा लेते हैं यूजिंग ये पाइप साइन है, ठीक है। पाइप साइन है, ये आपने लगाना होगा। देखो, अगर आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू है और के केस में, ठीक है, और के केस में आपके पास क्या है? अगर आपके पास वन वन, तब भी वन, नीचे आ जाए। यहाँ पे आप जरा देख लें, अगर आपके पास इस तरह है वन जीरो, तब भी वन, ठीक है, तब भी वन। अगर आपके पास इस तरह है, अगर आपके पास इस तरह है, यहाँ पे आपके पास वन है, यहाँ पे जीरो है, तो फिर भी ठीक है। और इधर आए, अगर आपके पास यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, फिर आपके पास कंडीशन ट्रू। देखो, वन वन है, कंडीशन इज ट्रू, आपके पास वन आएगा। वन जीरो है, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आपके पास वन आ रहा है, यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है, तो तब भी वन आएगा। यहाँ पे आपके पास फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तब भी वन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, यानी ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तब आपके पास रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। पहले हम दोनों कंडीशन को ट्रू करते हैं। दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। रिजल्ट में आपके पास वन आ गया, ठीक है। अभी हम इस तरह कहते हैं कि इसको जरा फॉल्स करते हैं, फर्स्ट वन को फॉल्स करते हैं, बल्कि फर्स्ट वन को ट्रू करते हैं। इसको इसको देखते हैं, फर्स्ट वन को ट्रू करते हैं और सेकंड वन को फॉल्स करते हैं, इसको हम फॉल्स करते हैं, ठीक है। आप जरा देख लें, फिर आपके पास वन आ गया, फिर आपके पास क्या आ गया? फिर आपके पास वन आ गया। अभी हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं और सेकंड को हम ट्रू करते हैं। इधर देखिए, इस केस की तरफ हम आ गए, इस केस की तरफ आ गए, ठीक है। फर्स्ट को फॉल्स, ठीक है, और सेकंड को आप ट्रू कर दें, ठीक है। ये आपके पास ट्रू आएगा, लेकिन ये आपके पास फॉल्स आएगा। फिर इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं कि फिर रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए, इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास ट्रू आ गया। अभी हम इस तरह करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको जरा यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी फॉल्स और सेकंड को भी फॉल्स कर दिया, सेकंड को भी मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, एक्स इज नॉट लेस देन 2, ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स। एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, एक्स इज नॉट लेस देन 1, ठीक है, यानी कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास जीरो होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गए, दोनों कंडीशन आपके पास क्या हो गए? फॉल्स हो गए। अभी हम इस निगेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि निगेशन लॉजिकल नॉट इसको कहते हैं, कि इसका काम क्या है? रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू है तो ये रिजल्ट को निगेट करता है, फॉल्स करता है। अगर आपके पास रिजल्ट फॉल्स है तो रिजल्ट को निगेट करता है, ट्रू करता है। इधर आप देखें, इधर आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको, इन चीजों को जरा यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, ताकि कोड आपके पास थोड़ा सा साफ हो जाए। इधर देखिए, यहाँ पे इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ट्रू होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास लेस है 5 से, एक्स के अंदर 3 स्टोर है, और फिर एंड है, और एंड के बाद आपके पास क्या है? एंड के बाद आपके पास दूसरा कंडीशन है, एक्स इज लेस देन 10। यस, एक्स के अंदर आपके पास 3 स्टोर है, जो कि आपके पास 10 से लेस है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू, इससे भी वन आ गया, और ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, इससे भी वन आ गया। और एंड के केस में वन वन है, तो दोनों का, यानी यहां से लेकर यहां तक इन दोनों से आपके पास वन आ गया। जब वन आ गया तो आपके पास कंडीशन इज ट्रू, यानी आपके पास वन आ जाता है। लेकिन ये निगेशन का जो साइन है ये क्या करता है? वन को जीरो में चेंज करता है, वन को जीरो में चेंज करता है, रिजल्ट को निगेट करता है। मैं उसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैंने एक यहाँ से
यहां से लेकर यहां तक, इससे जो रिजल्ट होगा वो 1 आएगा। वो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। जब 1 आ गया तो ट्रू है, लेकिन निगेशन साइन है, ये जो निगेशन साइन है ये रिजल्ट को निगेट करता है, फॉल्स करता है, जीरो करता है। अगर आपके पास यहाँ से 1 आता है तो इसको जीरो कर देता है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जीरो आता है तो फिर इसको 1 कर देता है, ये ट्रू कर देता है। तो इस निगेशन साइन का यही काम है। देखो इसने इसको जीरो कर दिया, इसने इसको जीरो कर दिया। अभी हम इस तरह करते हैं, कंडीशन को फॉल्स करते हैं, यहाँ पे हम ट्रू करते हैं। तो देखो इसका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 1 होगा। और एन के केस में जीरो और 1 से आपके पास जीरो आता है, इससे आपके पास जीरो आ गया। जब इससे आपके पास जीरो आ गया तो निगेशन का जो सिंबल है ये क्या करता है? इसको निगेट करता है 1 में। अब ये इसका रिजल्ट आपके पास 1 आ गया। तो ये था निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। हमने पहले ये डिस्कस कर दिया, ठीक है, हमने पहले इसको डिस्कस कर दिया, एंड को फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर और को डिस्कस कर दिया, और फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर निगेशन को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है डेक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हम ये प्लस प्लस का जो ठीक है इंक्रीमेंटेशन ये देखते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम ये माइनस माइनस को देखते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर लूप्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। The operator that is used to add 1 to a value of a variable is called increment operator. ये क्या करता है? ये वेरिएबल की वैल्यू के साथ 1 को ऐड करता है, और ये वेरिएबल की वैल्यू से 1 को माइनस करता है। और इसको डेक्रीमेंट ऑपरेटर, द ऑपरेटर that is used to subtract 1 from the value of the variable is called decrement operator. ये वेरिएबल की वैल्यू के साथ 1 को ऐड करता है, और ये वेरिएबल की वैल्यू से 1 को सब्ट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इसको डेक्रीमेंट ऑपरेटर और इसलिए इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। The increment operator plus plus. The increment operator plus plus increment operator is represented by double plus plus sign. It is used to add 1 to the value of an integer variable. This variable can be used before or after a variable name. ये जो प्लस प्लस है इसको आप वेरिएबल नेम से पहले भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप वेरिएबल नाम से नेम पहले भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू एड वैल्यू टू अ वेरिएबल एक्स वाई, इट इज नॉर्मली रिटन एज, नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स वाई असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स वाई प्लस 1, नॉर्मली इस तरह हम लिखते हैं। बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ये वाला जो है ये इसके बराबर है, या ये वाला जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन इसको हमने वेरिएबल नेम के बाद यूज किया है, ठीक है, और इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंटेशन। The increment operator can be written either before or after a variable. If it is written before a variable, it is known as prefixing. यानी इस तरह है, जरा इधर आप देख लें। अगर आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर आपके पास इंक्रीमेंट, लेट्स सपोज आपके पास इंटीजर है, ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज इंटीजर एक्स है, और दूसरा आपके पास है इंटीजर वाई, ठीक है, और चलो ए बी का, ए आपके पास ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक थर्ड है इंटीजर सी है। तीन वेरिएबल्स को मैंने क्या किया है? डिक्लेयर किया है। इधर देखिए, अगर आपने इस तरह कर दिया, अगर आपने इस तरह किया सी प्लस प्लस, ठीक है, तो इसको कहते हैं, सॉरी, अगर आपने इस तरह कर दिया प्लस प्लस सी, तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन, इसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन। अगर आपने इस वेरिएबल को बिफोर वेरिएबल लिखा, ठीक है, और अगर आपने इस ऑपरेटर को बिफोर वेरिएबल लिखा तो इसको कहते हैं प्रीफिक्सिंग, ठीक है। और अगर आपने इस तरह लिख लिया, लेट्स सपोज आपने इस तरह लिख लिया, तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्सिंग, इसको कहते हैं पोस्टफिक्सिंग, ठीक है, इसको कहते हैं पोस्टफिक्सिंग। प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन। जब आप इसको इनको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को, अगर आप इन ऑपरेटर्स को इज अ प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन में इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं या डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, when an increment operator is used in a prefix mode in an expression, it adds 1 to a value of the variable
बिफोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक बात की गई है, मैं इस बात को दोबारा फिर जब मैं प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम इस एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम फिर अच्छा एग्जाम्पल के अंदर आपके पास क्या है, एग्जाम्पल के अंदर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं ए, ठीक है। ए के अंदर आपके पास स्टोर है 2 3 एंड 2। अच्छा ए के अंदर आपके पास स्टोर है 2, फिर बी के अंदर आपके पास स्टोर है 3 और फिर आपके पास सी वेरिएबल के अंदर आपके पास स्टोर है 2, ठीक है। ये आपके पास तीन वेरिएबल्स है। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं एंड रिजल्ट, और रिजल्ट हमारे पास ये हो, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैं कहता हूं ए प्लस बी प्लस, और फिर मैं ये ब्रैकेट्स लगाता हूं, मैं कहता हूं प्लस प्लस सी। देखो, और मैं कहता हूं कि सी रिजल्ट की वैल्यू को अप्रेंट कर दी, ठीक है। रिजल्ट इज, यहां पे मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूं, रिजल्ट, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं कि द वैल्यू ऑफ सी इज, यहाँ पे आप सी कर दे और यहाँ पे आप एंटर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ए के अंदर आपके पास लेट सपोज आपके पास ए के अंदर 3 स्टोर है, 2 स्टोर है, ठीक है। मैं इसको 2 3, तो 2 आ गया आपके पास, फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है 3, फिर आपके पास कुछ इस तरह है प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस सी, और सी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो होता क्या है, होता यह है कि पहले ये दो वेरिएबल जो है ये ऐड किए जाते हैं, सॉरी पहले इस तरह होता है 2 प्लस 3 आपके पास 5 हो जाता है, फिर आपके पास यहाँ पे इस तरह होता है, ठीक है। पहले आप सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे बाय +1, और फिर जब इंक्रीमेंट हो जाए उसके बाद आप इसको इस एक्सप्रेशन के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इस तरह होता है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 के साथ आप 1 को ऐड कर दें, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 3 8 आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 8 आएगा, ठीक है। वो आपके पास 8 आएगा। अच्छा, तो 8 कैसे आएगा, मैं पहले इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। आप जरा देख लें, आप जरा देखिए सी की वैल्यू आपके पास 3 है और रिजल्ट में आपके पास 8 आ गया। तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर क्या लिखा था, स्लाइड के अंदर आपके पास लिखा था व्हेन एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन ए प्रीफिक्स मोड इन एन एक्सप्रेशन, जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स मोड में यूज करते हैं इन एक्सप्रेशन के अंदर, इट एड्स वन टू अ वेरिएबल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिफोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन। यानी हुआ क्या, हुआ ये कि जब आप इनको क्या कर रहे थे, और इनको पहले ये क्या होता है, पहले इस सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, और जब इंक्रीमेंट होती है तो इसके बाद इस सी की वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, या इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, या इसका या इन दो वेरिएबल का जो रिजल्ट आपके पास रहता है उनके बाद आप मतलब इंक्रीमेंटेशन के बाद आप इसके साथ उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे इन the above program one will be added to the variable c before it is used in the expression, ठीक है। thus after execution the result will be equal to 8 and the value of c will be 3, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि c की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी और रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। रिजल्ट में आपके पास 8 आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास ये है कि अगर आपके पास when an increment operator is used in postfix motor and in expression, it adds value to the variable to the value of the variable after the value of the variable is used in the expression। पहले क्या करता है, पहले ये करता है कि c की वैल्यू को, यानी अगर आपके पास लेट सपोज c है तो पहले उस
वेरिएबल को एक्सप्रेशन के साथ ऐड करता है या एक्सप्रेशन के साथ, मतलब एक्सप्रेशन यानी इस तरह होता है, जरा देखिए। व्हेन एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ पोस्ट फिक्स मोड इन एन एक्सप्रेशन, जब आपके पास वेरिएबल पोस्ट फिक्स मोड में यूज होता है एक्सप्रेशन के अंदर, इट एड्स वैल्यू टू द वन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। यानी ये वेरिएबल की वैल्यू के साथ वन को ऐड करता है, तब जब वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाए उसके बाद ऐड करता है, पहले ऐड नहीं करता है, जिस तरह हमने प्रीफिक्स मोड में पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन द अबव एग्जांपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड is a postfix mode, the result will be different, the statement is shown is below। यहाँ पे देखिए अभी हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इधर आप देखिए अभी हम इसको पोस्ट फिक्स मोड में कन्वर्ट करते हैं, तो प्लस प्लस आप इधर लगे। अभी इसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहले ये हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 5 आएगा, 5 आ गया, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 2 होगा, तो सबसे पहले इसके साथ ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 7 होगा, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 7 होगा। जब आपके पास ये 7 होगा, इसके साथ इसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और इसके बाद जो है वो आपके पास 2 के साथ 1 ऐड किया जाएगा, जो कि आपके पास बराबर होगा 3 के, ठीक है। तो सी की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब ये एक्सप्रेशन में यूज होता है उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है। तो इस जरा देखिए 5 से 5 आ गया और इसका जो 2 था, तो 2 + 5 7 आ गया, ठीक है। इस रिजल्ट में आपके पास 7 स्टोर हो गया, और सी की वैल्यू जब एक एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गया, एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गया, ठीक है, उसके बाद इस सी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। अभी इस सी के अंदर आपके पास 3 होगा, लेकिन रिजल्ट में आपके पास 7 आ जाएगा, रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये जरा देखिए, रिजल्ट में आपके पास 7 आ गया और वैल्यू ऑफ सी इज 3, ठीक है। वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, लेकिन एक्सप्रेशन में यूज होने के बाद इंक्रीमेंट हो गई। तो ये था आपके पास ये एग्जांपल, ठीक है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया। इन दिस केस वन विल बी एडेड, क्या होगा, ये जो एग्जांपल मैंने कर लिया, इन दिस केस वन विल बी एडेड टू द वेरिएबल टू द वैल्यू ऑफ सी आफ्टर एक्स existing value has been used in the expression. Thus, after execution, the result will be equal to 7 and the value of c will be 3। ये था, ठीक है। ये इसका आप आउटपुट भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम डेक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ आते हैं। द डेक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड बाय अ डबल माइनस साइन, इट इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंटीजर वेरिएबल। ये क्या करता है, वो ऐड करता था, 1 को ऐड करता था और ये 1 को सबट्रैक्ट करता है। दिस वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर वेरिएबल नेम। इस वेरिएबल को आप बिफोर और आफ्टर वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स मोड में भी यूज कर सकते हैं और पोस्टफिक्स मोड में भी यूज कर सकते हैं। टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई, द डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इज शोन बिलो। इस तरह भी आप कर सकते हैं, एक्स वाई प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इसको कहते हैं पोस्टफिक्स मोड और इसको कहते हैं प्रीफिक्स मोड, ठीक है। जिस तरह, तो when decrement operator is used in a prefix mode in an expression, it subtracts 1 from the value of the variable before the value of the variable is used in the expression। यहाँ पे एग्जांपल की तरह हम जाते हैं, देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसको प्रीफिक्स मोड में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर हम प्रीफिक्स मोड में यूज कर दें तो होगा क्या, होगा ये कि इससे आपके पास आएगा, इधर देखिए जरा, इससे आपके पास आएगा 5, इससे आपके पास 5 आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर 1 2 की वैल्यू से 1 को माइनस किया जाएगा, 2 से 1 को माइनस किया जाएगा और आपके पास जो आएगा वो आपके पास 1 आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब 1 आपके पास आ गया तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 6 होगा। और सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सी की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी और इसका इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 6 होगा। क्योंकि पहले हमने प्रीफिक्स मोड में यूज किया है, तो पहले सी की वैल्यू से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसके बाद इस सी को इस एक्सप्रेशन के साथ यूज किया जाएगा या एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी की वैल्यू आपके पास 1 होगी और रिजल्ट में आपके पास 6 स्टोर होगा। ये देखें, रिजल्ट में आपके पास 6 स्टोर हो गया और सी की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सारा डिटेल है ये गिवन है, आप लोग इसको देख सकते हैं।
हाउ प्रोग्राम 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ c बिफोर इट इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यूज करने से पहले c की वैल्यू से 1 को माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो है वो एक्सप्रेशन में यूज किया जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दस आफ्टर एग्जीक्यूशन द वैल्यू द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी 1। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को कर दिया। यहाँ पे आप postfix decrement operator, when a decrement operator is used in a postfix mode in expression, it subtracts 1 from the value of the variable after the value of the variable is used in expression। यानी एक्सप्रेशन में यूज करने के बाद क्या होता है, उससे 1 को माइनस किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अभी हम इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जरा प्रैक्टिकल की तरफ आए और देखिए। इधर देखिए, अभी हम इस तरह करते हैं, माइनस माइनस को हम बाद में लगा लेते हैं, पोस्टफिक्स मोड में लगा लेते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, सॉरी इस केस में ये होगा कि पहले ये इससे तो 5 आता है, इससे तो 5 आता है, इससे आपके पास 5 आता है। ठीक है, तो पहले ये होगा कि पहले आपके पास ये 2 जो है, ये 2 जो है, ये 2 जो है ये इसके साथ ऐड किया जाएगा, ये इस 5 के साथ ऐड किया जाएगा और फिर एक्सप्रेशन में यूज होने के बाद, ठीक है, उससे आपके पास 1 माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आपके पास आएगा 5 प्लस 2 7 आएगा, रिजल्ट में आपके पास 7 आ गया जी। और उसके बाद जो है वो c की वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा, माइनस माइनस एक्सप्रेशन में यूज होने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 7 आएगा और c की वैल्यू में आपके पास 1 होगा, यानी c की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू 1 और रिजल्ट में आपके पास 7 हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास किया पोस्टफिक्स डेक्रीमेंट ऑपरेटर। कह रहा है कि in this case 1 will be subtracted from the value of the c after its existing value has been used in the expression, thus after execution the result will be equal to 7 and the value of c will be 1। ठीक है, तो ये एग्जांपल था, वैल्यू ऑफ रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 7 है और आपके पास c की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। ये आप लोगों का टास्क है, ये भी आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, और ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये भी आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, यूजिंग ऑपरेटर जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस है, ये आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।